जो बजट बड़े हैं वो होता है टाउन कमेटी का, वो तो तकरीबन पीपल्स पार्टी के पास है। कुछ यूसी हमने जीती हुई हैं सारे जिले के अंदर, मैं तो 22 या कुछ फिगर मुझे याद नहीं है इस वक्त, तो वो उनका पहले बजट था 5 लाख रुपए। फिर इन्होंने माशाल्लाह ये काम 15 साल में ये किया है कि एक टाउन कमेटी है उसके अंदर भी इन्होंने 15 मुलाजिम भर्ती किए। जो तनख्वाहें हैं वो पहले ही 4 लाख 4.5 लाख उनकी, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं जिन्होंने नीचे जीती हुई हैं उनके साथ भी यही हाल है। वो जो बैठे हुए ना चेयरमैन, वो उनके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। वो जो पैसे आते हैं वो सारी तनख्वाहें पूरी हो जाती हैं। 50,000 लाख रुपए बचा, उसने कुछ 4 नूल लिए, कुछ 4 नल के लिए, वो आज से फिर भी अपने, क्योंकि उस बंदे ने तो अपने अड़ोस पड़ोस में वो किसी बरादर में से जीत के आया होगा, किसी बरादर का वोट लिया होगा, किसी पड़ोसी को उसने राजी किया होगा, वो ऐसे बेचारे वो अपनी इज्जत बचाते कर रहे हैं। अभी बजट इन्होंने किया 10 लाख, अभी 10 लाख किया है। हमारी यूनियन काउंसिलर गुलाम हैदर गोदड़िया टाउन में ताल का ठरी मीरवा, हमने वो यूनियन काउंसिल जीती हुई है। एक दूसरी यूनियन काउंसिल हमने तारको जीती हुई है। उन दोनों में हमारे चेयरमैन है, एक में चेयरमैन फकीर सिकंदर शर साहब है, दूसरे में गुलाम कादर पापड़ साहब है। और आपको रिकॉर्ड में मौजूद है, मैं आपको पर्सनली मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ कि उन्होंने अपना जो ये 2 साल गुजरे हैं, जो पैसे तनख्वाहों में बचते जा रहे हैं उन्होंने वो रखते गए। अभी इन्होंने आके 500 बंदों को उन्होंने सोलर प्लेटें खरीद के, उन्हें सब जो गरीब गुरबा थे, जो हकदार थे, पूरी यूनियन काउंसिल में ये तमीज भी नहीं की कि ये फंक्शन लीग है, ये पीपल्स पार्टी का है। जो हकदार थे बकायदा गोठों के अंदर, बरादरी के अंदर, क्योंकि जो बरादरी सिस्टम है वो बड़ा मजबूत होता है और उसमें पता लग जाता है कि ये बंदा हकदार है, ये बंदा हकदार नहीं है। उनको बुला के बकायदा उनके हवाले वो प्लेटें, वो हर चीज हमने जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर यही जो खाने पीने वाला सिस्टम होता तो ये तो कब तक वो साईं वाले ओके कर देते। ये साईं पीर सिंह सरदार ने हैदराबाद जलसे में बोल दिया था, हमें वो सीटें भी दे रहे थे, ये 16 ये सीटें भी दे रहे हैं, एमएनए भी देते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बस ये ना करो। उन्होंने नहीं माना पीर सिंह। इस वक्त हमारे 2 एमएनए जीते हुए, एमपी जीते हुए, एक हमारी मखसूस सीट की लेडीज वकार जट साहब हैं, उनकी बेगम को सही ने उठाया था, उन्होंने तीनों को सही ने हलफ नहीं लेने दिया। क्योंकि हम ये सिस्टम को मानते नहीं है, ये इलेक्शन ही जेली थे, हर चीज ही जेली है। और वो जैसे वो डंडा डोली करके चला रहे हैं और चलता नजर भी नहीं आ रहा, तो उसका नुकसान आखिर में आगे पड़ता है गरीब पे बोझ।